हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आदर्श कोचिंग यूट्यूब चैनल को तुम्हारा स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास IX सब्जेक्ट मैथ पीरियड टेस्ट 1 क्वेश्चन एंड आंसर्स। बहुत जल्दी तुम्हारा पीरियडिक टेस्ट होने वाला है। पीरियडिक टेस्ट के लिए ये सारे क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। आई एम गोइंग टू एनालाइज ऑल द क्वेश्चंस विथ आंसर। एक एक करके ये 20 क्वेश्चन है। देयर आर 20 क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चंस आंसर में बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, इवैल्यूएट 256 का पावर 0.16। ये है 256 का पावर 0.09। तो ये 256 का पावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 256 का पावर 0.16 प्लस 0.09। ये हो जाएगा 0.16 0.09। ये हो जाएगा 256 का पावर 0.25। और 0.25 इक्वल टू योर 25/100। दैट मीन्स 25 से 100 कर दिया 1/4। तो 0.25 ये हो जाएगा 1/4। दैट मीन्स 256 का पावर हो गया 1/4। फिर 256 ये हो जाएगा 2 का पावर 8। 2 का पावर 8 होल टू द पावर ये हो गया 1/4। 4 से 8 कट गया 2 और 2 का पावर 2। दैट मीन्स आंसर विल बी 4। आंसर विल बी 4। आंसर हो गया, आंसर इज योर 4। ये 4 से 8 कट गया 2 टू द पावर 2। आंसर विल बी 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। क्वेश्चन तो लिख दिया लेकिन आंसर लिखने के लिए यहाँ पर प्लेस नहीं। ठीक है, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे और फिर प्लेस में हमको मिलते जाएगा। ये इवैल्यूएट √5 प्लस √2 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी तुम्हारा a प्लस b का होल स्क्वायर। और आइडेंटिटी ये a² प्लस b² प्लस 2ab और a² प्लस 2ab प्लस b²। ये √5 का स्क्वायर पहला आ जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर, ये प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 √2 का स्क्वायर 2 5 प्लस 2 ये हो जाएगा 7 प्लस ये 2 √5 √2। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ गया? 7 प्लस 2 √2। 7 प्लस 2 √2 ये हो गया तुम्हारा आंसर। √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अब तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी फिनिश हो गया। अब हमको प्लेस मिल जाएगा। ठीक है, आ गया। इसको इवैल्यूएट करना है और ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 का √3। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 का पावर 1/3 इंटू ये हो जाएगा 2 का पावर 1/4। और ये क्या होगा? ये 32 जो 2 का पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। दैट मीन्स 2 टू द पावर 5 और होल पावर आ जाएगा 1/12। दैट मीन्स इट विल बी 2 टू द पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। ये हो गया ना, एडिशन हो जाएगा। अच्छा से लिखना चाहिए, ये अच्छा नहीं हो रहा। 2 का पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। अब ये हो जाएगा 2 का पावर एलसीएम जाएगा 3 4 12 का 12। 12 कट गया 3 से 4 4 से कट गया 3 12 से कट गया 5। ये 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 7 प्लस 5 12। दैट मीन्स 2 टू द पावर 12/12 इक्वल टू 2 टू द पावर 12/12। 12/12 कैंसिल हो गया। 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2 1। ये MCQ टाइप का क्वेश्चन
आंसर मैं कर रहा हूँ MCQ टाइप का क्वेश्चन, लेकिन मैथमेटिक्स में MCQ कुछ नहीं है। सॉल्व करके ही आंसर निकालो, ठीक होगा, नहीं तो गलत हो सकता है। खबरदार, पहले सॉल्व करो, उसका बाद आंसर लिखो। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। ये क्वेश्चन क्या है? 5x minus 4x square plus 3 evaluate, sorry, value of this polynomial when x equal to 1, x का वैल्यू 1 पुट करके इसका वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू 1 मीन्स, ये क्वेश्चन में थोड़ा चेक करना चाहता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा, नहीं ठीक है। 5x minus 4x square plus 3, तो x का वैल्यू कितना? 1 पुट करना है, तो 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 1 हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 3, ये 5 प्लस 3 है, वो हो गया 8 माइनस 4 हो गया आंसर। तो आंसर हो गया 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 5, if a plus b plus c equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube equal to, who can say, 3abc। 3abc कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ। ये कैसे हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी खत्म। यहाँ गिवन a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू का फॉर्मूला पूछा है। तुमको ये मालूम होना चाहिए, ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कंपल्सरी आइडेंटिटी बाय हार्ट तुमको ही याद रखना है। आइडेंटिटी नहीं याद रहेगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले आइडेंटिटी प्रैक्टिस योरसेल्फ इमीडिएट। देखो यहाँ पर ए बी सी 0 गिवन है, तो ए बी सी 0 पुट करने से ये 0 इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस सी माइनस ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यहाँ पर बी मैंने नहीं लिखा, 3abc इक्वल टू 0 हो गया है। और ये abc माइनस 3abc राइट साइड को चला जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा 3abc। आंसर तुमको मिल गया। 0 अपन 0 पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का 0 हम कैसे निकालते हैं? पॉलिनोमियल में जो अननोन टर्म है, अननोन टर्म में वैल्यू पुट करके हम इसका 0 निकालते हैं। एग्जाम्पल एक देता हूँ, 0 हम कैसे निकालते हैं? पॉलिनोमियल का 0 ऑफ पॉलिनोमियल, सपोज एक पॉलिनोमियल px है x स्क्वायर माइनस 1, तो x का वैल्यू 1 लेने से ये क्या होगा? p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना 0। तो 1 है इसका 0, रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल लीजिए 0 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है पहले याद करना चाहिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तुम्हारा 3 5 माइनस 8 माइनस 100, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और डिग्री पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पर अनंत टर्म नहीं है, तो कैसे लिखते हैं हम? 3 इंटू एक्स पर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स पर 0 इक्वल टू 1 दैट इक्वल टू 3। तो कांस्टेंट टर्म 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 0, दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 आ गया। अब डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, 0 पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। √2 इज ए
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री रूट ओवर टू। इसका मतलब ये नहीं कि 2 का पावर तो हाफ हो गया, √2 का मतलब 2 का पावर हाफ तुम लिख सकते हो। इसका मतलब नहीं कि ये डिग्री माइनस हाफ होगा, नहीं, √2 इक्वल टू 2 का पावर 1/2। तो तुम ये नहीं सोच सकते हो कि इसका पावर तो 1/2 है, मीन्स डिग्री 1/2 होगा, नहीं, 1/2 इसका पावर। डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं? जो अननोन टर्म है, वेरिएबल का पावर को हमको डिग्री लेते हैं। यहाँ पर ये √2 कांस्टेंट है, इसका पावर को हम डिग्री में ले सकते हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म ही आएगा और डिग्री 0 ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 ही होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, द लीनियर इक्वेशन 2x - 5y = 7 हैज अ डैश सॉल्यूशन। इसका कितना सॉल्यूशन है हम निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। 2x - 5y = 7। इक्वेशन को सॉल्व करके इसका 0 निकालना है। द लीनियर इक्वेशन हैज अ डैश सॉल्यूशन। 0 मीन्स इसका सॉल्यूशन, इसका रूल्स। 5y नेगेटिव है, ये राइट साइड चला जाएगा, 2x - 7 आ जाएगा लेफ्ट को, राइट में 5y हो गया, y = 2x - 7 डिवाइडेड बाई 5। अब x एंड y हम निकाल सकते हैं। एनी वैल्यू ऑफ x, देयर विल बी वैल्यू ऑफ x एक्सिस्ट, दैट मीन्स इट हैज इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशंस। क्योंकि सपोज x = 1, 2 × 1 2 - 7, 2 - 7 ये आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 5, -1 आ गया। तुम 10 भी इसी तरह ले सकते हो, 10 लेने से भी हो जाएगा। 2 × 10 20, 20 - 7 ये हो जाएगा 13, 13/5 आ जाएगा। 5 लेने से फ्रैक्शन में आएगा y का वैल्यू, लेकिन आएगा, होल नंबर नहीं आएगा। तो एनी वैल्यू ऑफ x, देयर विल एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ y। x का कुछ भी वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो ये सॉल्यूशन कितना आएगा? इन्फिनिटिव। यहाँ पर है या नहीं है मैं देख रहा हूँ। हाँ, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन तो है, इन्फाइनाइट ही होगा आंसर। इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 20 is the solution of the equation 2x + 3y + k. Find the value of k. k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर इक्वेशन है 2x + 3y + k, और यहाँ पर सॉल्यूशन भी है 20। 20 सॉल्यूशन मीन्स x = y = 0। पहला वैल्यू ही x होता है, बिकॉज x is the independent value, y is the dependent value. तो put the value of x here. 2 × x = 2, 2 × 2 + 3 × 0 + k = 0। 2 × 2 हो गया 4, 4 3 × 0 हो जाएगा 0, 4 + 0 + k, 4 + 0 4 + k = 0, या k = -4 हो गया ना, -4 आ गया, k का वैल्यू -4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, y² - 5 इज ए डैश पॉलिनोमियल। देखिए ये पॉलिनोमियल डिग्री 2 वाला है, तो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा। क्वाड्रेटिक ही होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि डिग्री 2 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13,
रिप्रेजेंट √3 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में √3 को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? √3 को ये कैसे रिप्रेजेंट होता है? देखिए मैं स्ट्रक्चर इसका करके बताऊंगा। ड्रॉ ए नंबर लाइन, पुट हियर इट इज 0 और टेक द पॉइंट O, हियर इज पॉइंट P, लेट OP इक्वल टू 1 यूनिट, OP 1 यूनिट है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट O, पॉइंट O एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ऐसे, और OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ 1 यूनिट। टेक OP 1 यूनिट पहले, लेट OP इक्वल टू 1 यूनिट। ये 1 यूनिट था, ये ज़्यादा लंबा हो रहा है, इतना ही लेने होगा। और ज्वाइन PQ, PQ को ज्वाइन कर लो। PQ का वैल्यू क्या होगा? पिथागोरस ट्रिपलेट PQ इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर और ये √1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √1 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 1 प्लस 1 √2 आ गया। PQ √2 आ गया, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन, इसका बाद आएगा √3। तो OP OQ 1 1 यूनिट था, अब PQ आ गया, PQ √2। PQ को मेजर करके ऐसे मेजर कर लो, PQ मेजर कर लिया हमने, और यहाँ पर PQ को ड्रॉ करना है राउंडर से, जिसे मेजरमेंट लेके PQ को ऐसे मेजरमेंट करना है। उसके बाद इसको राउंडर से ऐसा ही हो गया। ये आ जाएगा तुम्हारा लेट OM √2 यूनिट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में आ गया तुम्हारा √2 यूनिट, लेकिन तुमको √3 ही चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर है रिप्रेजेंट √3, तो √3 कैसे आएगा? ये 1 यूनिट अब OQ है, इधर ये OQ Q और M को ज्वाइन कर दो। Q एंड M हो गया, Q एंड M पिथागोरस ट्रिपलेट, Q एंड M इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर √1, और OM इक्वल टू √2, ये √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 है प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो आ गया √3। QM √3 आ गया। QM को मेजरमेंट करके ऐसे राउंडर से मेजरमेंट करके इसको ही लेना है बस। ये N ON आ जाएगा तुम्हारा, ON √3 यूनिट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन से आ गया √3 यूनिट, नंबर लाइन में आ गया। OP 1 यूनिट, OM √2 यूनिट, ON √3 यूनिट आ गया। अब अनदर क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना है √2 + 1। जैसे √2 नंबर लाइन में मैंने बताया, इसी तरह तुम पहले √2 को ड्रा करना है नंबर लाइन में, इसका बाद और 1 यूनिट ज़्यादा करना है, ये हो जाएगा √2 + 1। कैसे हो रहा है देखो। पहले एक लाइन ड्रा करना है, टेक ए पॉइंट O, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, टेक OP, टेक OP 1 यूनिट, OQ 1 यूनिट, दैट मीन्स OP इक्वल टू OQ, ज्वाइन PQ को ज्वाइन करना है।
पी क्यू ज्वाइन हो गया, पी क्यू हो गया तुम्हारा, पी क्यू हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर रूट ओवर वन का स्क्वायर, पिथागोरस ट्रिपलेट, वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर भी वन, वन प्लस वन। अब रूट टू आ गया, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, रूट टू इसको मेजर करना चाहिए, पहले मेजरमेंट करके रूट टू ले लो, ये हो जाएगा तुम्हारा रूट टू राउंडर में, और इसे ऐसे ड्रा करना है, हो गया ओ एम रूट टू यूनिट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन हो गया। अब रूट टू प्लस वन रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो ये प्लस वन है, वन यूनिट है ओपी, तो यहाँ से ये है ना वन यूनिट, यहाँ से और वन यूनिट ज़्यादा करके ऐसे एन ले लें, और ओ एम रूट टू है, लेकिन ओ एन रूट टू प्लस वन हो गया नंबर लाइन। इसी तरह अनदर क्वेश्चन, और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? वी कैन यूज द आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ये 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 ये हो गया, लेट ये क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट ए इक्वल टू 4 रूट 3 और बी इक्वल टू 2 रूट 2, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या है 4 रूट 3 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है 2 रूट 2 का स्क्वायर, 4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4 16 इंटू रूट 3 3 48 हो गया, 48 माइनस ये 2 2 जा 4 रूट 2 2 ये आ जाएगा 8, 48 माइनस 8 40 आ गया। सिमिलरली सिंप्लीफाई 16 नंबर क्वेश्चन, 4 रूट 5 नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 4 रूट 5 माइनस 3 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 5, कैसे मल्टीप्लाई करना है? यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे, इजीली कर सकेंगे। 4 रूट 5 पहले 4 रूट 5 इंटू 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 5, नेक्स्ट माइनस 3 रूट 3 इंटू माइनस 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 5, अब मल्टीप्लाई करो 4 रूट 5 का साथ 4 रूट 5 इंटू 3 रूट प्लस ये 4 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, ये हो गया। नेक्स्ट माइनस 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 ये हो जाएगा 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस 3 रूट 3 इंटू 2 रूट 5, अब मल्टीप्लाई करके देखो, ये 3 4 जा 12 हो गया, रूट 5 रूट 3 रूट 15 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 4 2 जा 8 रूट 5 5, माइनस ये 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 रूट 3 27, माइनस ये 3 2 जा 6 रूट 3 रूट 5 रूट 15, अब ये 12 रूट 15 माइनस 6 रूट 15, 12 रूट 15 माइनस 6 रूट 15, ये आ गया ओनली 6 रूट 15, ये 5 इंटू 8 इंटू 5 ये आ जाएगा तुम्हारा 40, 8 5 जा 40 माइनस 27 ये आ जाएगा तुम्हारा 30, तो ये हो गया आंसर, 16 नंबर का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 फैक्टराइज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे, x² प्लस 9x प्लस 18
क्या है मिडिल टर्म फैक्टर? टर्म मिडिल टर्म को ही हम स्प्लिट करना है, जिसे ऐड करने से होगा a प्लस बी दैट मीन्स आएगा 9x, मल्टीप्लाई करने से आएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मल्टीप्लाई a इंटू बी दैट मीन्स मल्टीप्लाई करने से आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 18 एक्स स्क्वायर। कैसे कैसे करेंगे? एडिशन वैल्यू 9x, एडिशन वैल्यू विल बी 9x, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू विल बी 18 एक्स स्क्वायर, 6 3 आ जाएगा, 6x प्लस 3x प्लस 18, 6 प्लस 3 9 आ जाएगा एडिशन वैल्यू, 6 इंटू 3 18 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से दो पेयर कर लेना है और x कॉमन जाएगा फर्स्ट पेयर से, आ जाएगा x प्लस 6, यहाँ 3 कॉमन जाएगा, आ जाएगा x प्लस 6, और होल से x प्लस 6 कॉमन ले लेने से ये आ जाएगा x प्लस 6। हो गया फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म हो गया। अब 18 19 20 तीन क्वेश्चन अब है। क्वेश्चन नंबर 18 फैक्टराइज, 18 नंबर क्वेश्चन है फैक्टराइज। 27x³ प्लस 64y³, ये क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आ जाएगा। ये 27x³ आ जाएगा 3x का होल क्यू, ये क्यू ये आ जाएगा 4y का होल क्यू, बी क्यू। ये क्यू प्लस बी क्यू का ये फार्मूला तुमको मालूम होना चाहिए, पहले मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट फार्मूला आइडेंटिटीज, देन नंबर्स। आइडेंटिटी याद नहीं है तो नंबर नहीं होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। अब ये क्या है? ये है तुम्हारा 3x प्लस बी क्या है? बी 4y। नाउ ए स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर माइनस ए बी 3x इंटू 4y प्लस बी स्क्वायर 4y का स्क्वायर। अब 3x प्लस 4y, ये 3x का स्क्वायर हो गया 9x² माइनस 3 4 12xy प्लस ये हो जाएगा 16y²। हो गया फैक्टर से। हो गया। यहाँ से फिर तुम कॉमन भी ले सकते हो। 3x 4y होगा, 3x प्लस 4y, और यहाँ कॉमन जाएगा 3 3 3 3 तो है। ये स्क्वायर 2 माइनस 2 प्लस इसका करिए नहीं होगा क्योंकि ये 12xy है, और यहाँ 2a भी हो जाएगा 3x इंटू 4y इंटू 2 24 हो जाएगा। ये नहीं आएगा लेकिन 3 तक कॉमन जाएगा, 3 कॉमन लेने से ये आ जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस सॉरी नहीं होगा, ये 16 है, फिर कैसे कॉमन जाएगा? नहीं, वही आंसर है, आंसर ही इतना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 फैक्टराइज, अगेन फैक्टराइज। ये है 4x² प्लस 9y²। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये नहीं है, ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी हम यूज कर नहीं सकते। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 9y 3y का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट इसका आइडेंटिटी कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट आइडेंटिटी है, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ये है आइडेंटिटी। इधर ये 2x है, बी 3y है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 2x इंटू 3y। ये हो गया तुम्हारा 2 2 जा 4 3 जा 12। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4 कैसे? 2ab 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया स्क्वायर माइनस 12x। यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं हुआ, नहीं तो अगेन स्क्वायर माइनस स्क्वायर आइडेंटिटी तुम यूज कर सकते हो। इफ लास्ट टर्म स्क्वायर आ गया तो
परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है 12x, तो ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट और खतरा क्वेश्चन तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 20, ये है 63x³ प्लस 27y³ प्लस 36x²। ये भी आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पर ये क्यूब बी क्यूब, और ये फिर क्या होगा? तो ये आइडेंटिटी आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3b। ये 63 को तुम ऐसे लिख सकते हो 64x³ माइनस x³ प्लस 27y³ प्लस 36x²। यह 63x³ को 64x³ माइनस x³ हमने लिख दिया, तो 64 आ जाएगा तुम्हारा 4x का होल क्यूब प्लस ये होगा माइनस x का क्यूब। एक क्यूब क्यूब तो हमको मिल गया, ये हो जाएगा 3y का क्यूब, सी क्यूब भी आ गया। एक क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये माइनस 3 होगा, माइनस 3 ये होगा 4x, बी होगा माइनस x, सी होगा 3y। तो 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, ये माइनस माइनस प्लस ये x, ये x² ये y, x² y हो, x² y, x² y, ये हो गया 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, x² y। तो अब आइडेंटिटी क्या यूज करना है? ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ac। इसका आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये होगा। अब a प्लस बी प्लस सी, ये होगा 4x प्लस बी होगा माइनस x प्लस 3y। हो गया ना, a प्लस बी प्लस सी, इसका बाद ए स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है 3y का, 3y का स्क्वायर, स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल गया। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए बी, ए इज योर 4x माइनस 4x इंटू बी इज योर माइनस x, ए बी माइनस ये है बी सी, बी इक्वल टू माइनस एक्स, सी इज योर 3y माइनस सी एक्स, सी इज योर 3y इंटू ए इज योर 4x। अब ये 4x माइनस एक्स, ये आ जाएगा 3x प्लस 3y, जो हो गया। 3 भी कमन तुम ले सकते हो। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 4x का स्क्वायर 16x², ये x का स्क्वायर x², ये 3y का स्क्वायर 9y², ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x², ये होगा माइनस माइनस प्लस 3xy, ये होगा माइनस प्लस माइनस, फिर हो जाए 12x। अब क्या होगा, यहाँ 3 कॉमन लेने से ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ये 16x², ये x² हो जाएगा, ये 4x² भी है, 16x², 4x², 10x², ये x², सॉरी 16x², 4x², 20x², ये x², 21x² x² खत्म, प्लस ये 9y², ये 3xy माइनस 12x, ये हो जाएगा माइनस 9x, हो गया फैक्टर से। यहाँ पर 3 भी कॉमन तुम ले सकते हो, ये 21 है, 9 है, फिर माइनस 9 है, तो ये हो गया 20 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो P12 के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तुम सब जितना भी ये सेक्शन ए वाला, सेक्शन बी वाला, सेक्शन सी वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया, लेकिन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन सेक्शन डी और ई और एक वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले तुमको ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और याद रखना है तुमको आइडेंटिटी। आइडेंटिटी याद नहीं रहेगा तो
कोई भी नंबर ठीक से नहीं होगा, गलत हो सकता है। तो पहले आइडेंटिटीज प्रैक्टिस करो और 27 क्वेश्चन जितना हो गया इसको भी प्रैक्टिस करो। और इसका बाद और एक वीडियो में मैं क्वेश्चन डी सेक्शन का, ई सेक्शन का, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ई सेक्शन में केस बेस्ड क्वेश्चन है और डी सेक्शन में भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगा। तो इससे पहले ये जो पार्ट 1 वीडियो हमारा एग्जाम के लिए PT1 के लिए पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 तो पहले तुम देखो, व्यू कम से कम 50 से ज़्यादा आना चाहिए, उसका बाद पार्ट 2 में ज़रूर बताऊंगा। तो ये था एंड ऑफ दिस क्लास। जय जगन्नाथ।